हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अंतिम रणनीति कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन होता है। उसी के अंतर्गत हम आज आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्विक रिवीजन करेंगे। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है द अल्मीडा से, जो कि पुर्तगाल वासी था। वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। अब यहाँ सुमेलित करना है तो समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल वासी, क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का, कैप्टन कुक था ब्रिटेन का, तस्मान था हॉलैंड का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली तथा चिंसूरा, इसमें से बंगाल में हुगली तथा चिंसूरा डचों द्वारा स्थापित की गई थी। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले थे ब्रिटेन के। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उसकी सेवा में लग सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पर प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, यानी पश्चिमी सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सआदत अली खान ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। सही सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपेल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था तथा प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटेन की यानी ब्रिटिश की हार हुई थी। सुमेलित करना है युद्ध तथा वर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों सूरत में ही अपना पहला कारखाना स्थापित किए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलवर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसूरा में।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, लास्ट में फ्रांसीसी आए। सुमेलित करना है। पांडिचेरी कहते हैं गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, ट्रावनकोर डेनिश के कब्जे में था तथा संद्रास डच के कब्जे में था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी जीबी मैकाले ने। एक्सला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन है, इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन तथा जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। भारत में यूरोपियों का आगमन खत्म हुआ। इसके आगे और भी चैप्टर क्विक रिवीजन कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।